ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो रोय सव्वसाहूणं चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली पंडितो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहंत शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवली पंडितो धम्मो शरणं पव्वजामि। परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर देव श्री शांतिनाथ भगवान इष्टोपदेश ग्रंथ की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यानी जूठन के समान उन पुद्गलों के प्रति, विषयों के प्रति अब मुझ विवेकी को क्या आकांक्षा हो सकती है। अर्थात अब मुझे विषयों की कोई अभिलाषा नहीं है। ये ध्यान में जाने की भूमिका है। एकत्व का चिंतन, संयोग के दुष्परिणाम, इन सब का विचार करते हुए जब धीरे धीरे त्याग के अभिमुख होते हुए वो निवृत्ति में जाता है, तब संयोग का अभाव स्वीकार करने पर और संयोग का मन वचन काय से त्याग करने पर उसको न मरण का भय होता है, न किसी प्रकार की व्यथा की चिंता, न वह बालक रह जाता है, न वृद्ध और न जवान। ये सब पुद्गल में छूट जाते हैं। और फिर पुद्गल तो ऐसे हैं कि जो बार बार भोग कर छोड़े जा चुके हैं, इसलिए उनके प्रति क्या आकांक्षा रखना। अब अगर आकांक्षा रखना है तो अपने कल्याण की, आत्महित की आकांक्षा। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को मान वांछति कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को मान वांछति। कर्म यानी आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म है। ये जो कर्म है, जैसे जगत में अन्य भी बहुत सारे दर्शनकार हैं जो मानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। As you sow, so shall you reap। अंग्रेजी में भी ये बात मानी जाती है। और यदि अचानक किसी को कोई पुलिस वाला पकड़ ले तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि मैंने क्या किया। मतलब हर कोई अंदर से तो ये जानता है कि कुछ करने से कुछ होता है। और साइंस में भी, विज्ञान में भी ये नियम है
न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन इज एन अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की तुल्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मुझे पुलिस क्यों पकड़ रही है? बस यही स्थिति है कि जीव ने जो कर्म किए हैं वो कर्म एक प्रकार से अंकित हो गए हैं। उन कर्मों की छाप पड़ चुकी है और वो किसी ऐसी वस्तु पर वो छाप पड़ी हुई है जिसको लेकर के आत्मा गति से गत्यंतर में गमन भी कर जाती है और वो बंधन साथ में चलता रहता है। वो जो कर्म बंधन है वो इस जगत में 23 प्रकार के पुद्गल स्कंद होते हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है, जिसको शास्त्रों में वर्गणा कहते हैं। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं और उन 23 वर्गणाओं में से 5 ऐसी वर्गणाएं हैं जिनको जीव ग्रहण कर सकता है। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा। 5 वर्गणाएं ग्राह्य वर्गणाएं हैं और शेष 18 अग्राह्य वर्गणाएं हैं। तो इन ग्राह्य वर्गणाओं में कार्मण वर्गणा है। कार्मण वर्गणा विसृसोपचय के रूप में अपने ही आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ी रह करके अपने साथ चलते रहती है। और जब जीव मन वचन काया के योग के साथ कषाय रूप परिणाम करता है, तब कार्मण वर्गणाओं के कई परमाणु अपनी अवस्था को बदलकर आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। पहले भी थे, लेकिन पहले कार्मण वर्गणा के रूप में जुड़े हुए थे। अब वो कार्मण वर्गणा कन्वर्ट हो गई है, परिवर्तित हो गई है। उसमें प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग नाम के 4 बंध पड़ चुके हैं। ये बंध जीव में नहीं पड़ते हैं, ये उन कार्मण वर्गणाओं की उस पर्याय में पड़ते हैं। उस पर्याय को द्रव्य कर्म कहते हैं। अपने भावों से जो अपन कर्म करते हैं वो भाव कर्म है, लेकिन जो कर्म अपनी आत्मा के साथ बंधता है वो कार्मण वर्गणा की कर्म रूप पर्याय, जिसका नाम द्रव्य कर्म है, उस रूप में बंधता है। और द्रव्य कर्म अपनी स्थिति पूरी करके उदय को प्राप्त होता है, अथवा आबादा काल के बाद भी वो अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। तो जब वो फल देने की स्थिति में आ जाता है कर्म, तब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 का अगर संयोग मिल जाए तो फिर वो कर्म उदय में आकर अपना फल देकर, तत्वार्थ के 8वें अध्याय में लिखा है ततश्च निर्जरा, उसके बाद फल देने के बाद निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, झड़ जाता है, अलग हो जाता है, आत्म प्रदेशों से पृथक हो जाता है। फिर वो कर्म पर्याय में नहीं रहता, वो स्वतंत्र होकर के बिखर जाता है। जैसे अभी अपने साथ में बहुत सारे कर्म बंधे हुए हैं, बहुत सारे उदय में भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रवेश कर रहे हैं, बंध रहे हैं। तो एक समय प्रबद्ध अंदर प्रवेश करता है, एक समय प्रबद्ध उदय में आता है, 1.5 समय प्रबद्ध अंदर आत्मा के साथ बंधा रहता है। ऐसा हिसाब किताब होता है कर्मों का। ये समय प्रबद्ध जो है, ये प्रदेश बंध के प्रकरण में इस कर्म परमाणुओं के परिमाण को बताया जाता है। यानी कर्म परमाणु कितनी क्वांटिटी में आए हैं। अब प्रकृति बंध का अर्थ होता है, प्रकृति यानी उसका नेचर क्या है, उस कर्म का स्वभाव क्या है।
जैसे ज्ञानावरण की प्रकृति का स्वभाव है ज्ञान पर आवरण डालना, तो ये प्रकृति बंध हो गया। फिर मतलब वो किस क्वालिटी का कर्म है, ज्ञान पर आवरण डालने वाली क्वालिटी है, या फिर दर्शन पर आवरण डालने वाली, या विघ्न डालने वाली, या मोहित करने वाली, या और भी अघाती कर्म के भेद प्रभेद हैं, उन रूप उसकी क्वालिटी है। तो प्रकृति बंध का अर्थ हो गया क्वालिटी या नेचर। और फिर दूसरा कौन सा बंध है? स्थिति बंध है। स्थिति बंध का अर्थ होता है टाइम पीरियड या एक्सपायरी डेट, जैसे बोलते हैं ना, दवाइयों में लिखा रहता है शीशियों के ऊपर कि ये इतने दिनों तक चलेगी। उसी प्रकार जो कर्म बंधा है वो इतने दिनों तक बंधा रहेगा, चलेगा, तो उसका टाइम पीरियड या एक्सपायरी डेट स्थिति बंध है। और फिर तीसरा कौन सा बंध है? प्रदेश बंध। तो प्रदेश बंध में क्वांटिटी कितनी आई है? क्या होता है कि ज्ञानावरण कर्म बांध रहे हैं अपन, तो कितने परमाणु आ रहे हैं आत्मा के साथ बंधने के लिए, तो परमाणुओं का जो समूह या परिमाण होता है, उसकी क्वांटिटी होती है, उसका नाम प्रदेश बंध है। और लास्ट वाला जो है, अंतिम है, अनुभाग बंध, उसका नाम अनुभव भी है, यानी उसकी तीव्रता कितनी है, वो कर्म तीव्र है या मंद है। तो तीव्र मंद श्रेणियों की पहचान कराने वाला वो अनुभाग बंध होता है। उसमें कभी पाप कर्म की तीव्रता मंदता रहती है, कभी पुण्य कर्म की तीव्रता मंदता रहती है। इन अनुभागों की चर्चा अपन ने की थी। पाप कर्म के 4 भेद जो होते हैं तीव्र मंद की अपेक्षा, नीम के समान कड़वे, कांजीर के समान कड़वे, विष के समान, हलाहल के समान कड़वे। वैसे ही पुण्य के 4 भेद थे, गुड़ के समान, खांड के समान, शर्करा के समान और अमृत के समान। तो ऐसे ही अनुभाग बंध के भेद होते हैं। तो इन चारों प्रकार के बंध को लेकर के जो कर्म परमाणु आत्मा के साथ चिपक जाते हैं वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। अब सभी आत्माओं में, जितनी संसारी आत्माएं हैं, उन आत्माओं के साथ ये द्रव्य कर्म का बंध बंधा पड़ा है। और जब ये द्रव्य कर्म बंधे होते हैं तब तो कोई नुकसान नहीं होता। जब उदय में आते हैं तब परेड होती है, तब हालत खराब होती है। डेढ़ समय तक बंधा रहता है, तो मतलब डेढ़ समय प्रबद्ध बंधा रहता है, समय तक नहीं, समय प्रबद्ध। अब समय प्रबद्ध क्या वस्तु है? क्वांटिटी का ही एक माप है। एक समय में जो कर्म परमाणु आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध जाते हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है? तो बोले सिद्धांत अंतिम भागो अभव राशि अनंत गुणों। सिद्धों की जो गणना है, अनंत अनंत सिद्ध भगवान है, उनको अनंत से भाग दे दो तो जितना अनंत आएगा उतना अनंत वो कर्मों परमाणुओं का समूह होगा जो आत्मा के साथ एक समय में बनता है, प्रति समय बनता है। और फिर दूसरे ढंग से इस पर विचार करो तो फिर अभव्य जीवों से अनंत गुना, अभव्य जीवों की जो राशि है वो भी अनंत है, अनंत के अनंत भेद है। तो अभव्य जीव जितने अनंत हैं उनसे अनंत गुणे कर्म परमाणु अपनी आत्मा के साथ एक समय में बनते हैं। और सिद्ध जितने हैं उनसे अनंतवें भाग, सेम राशि सेम रहेगी, वही राशि रहेगी। उधर से भाग दे रहे हैं, इधर से गुणित कर रहे हैं, लेकिन राशि में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है किसी काल में। योगात् प्रदेश बंध, योग से प्रदेश बंध होता है। अब योग की अधिकता या न्यूनता से, अर्थात परिस्पंद अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो उससे परमाणुओं की मात्रा में फर्क पड़ेगा। कम ज़्यादा हो सकती है मात्रा, लेकिन वो मात्रा उसी सीमा में आएगी, अभव्यों से अनंत गुणित और सिद्धों से अनंत विभाग।
उस सीमा में आएगी, थोड़ी बढ़ जा सकती है, कभी थोड़ी घट भी सकती है। तो ये उदय में आने वाले परमाणु भी उतने ही रहते हैं, प्रवेश करने वाले परमाणु भी उतने ही रहते हैं, लेकिन आत्मा में जो बंधे हुए परमाणु रहते हैं वो 1.5 समय प्रबद्ध होते हैं, 1.5। एक समय प्रबद्ध उदय में आ गया, एक समय प्रबद्ध आश्रव को प्राप्त हो गया, बंधन को प्राप्त हो गया, और 1.5 समय प्रबद्ध अंदर सत्ता में पड़ा हुआ। और ये ऐसी कंटिन्यूटी है इसकी, मतलब ऐसा प्रवाह चल रहा है इसका कि प्रति समय एक समय प्रबद्ध अंदर आ रहा है, एक समय प्रबद्ध बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, और बीच में जो क्वांटिटी है 1.5 समय प्रबद्ध की, वो तो बनी हुई बराबर अनादिकाल से बनी हुई है। तो ये क्रम हमेशा चलता रहता है। जैसे नदी में पानी नया आता जाता है, पुराना बहता जाता है, लेकिन वो जो अंदर के गड्ढे वड्ढे में जो पानी भरा रहता है वो तो भरा ही रहता है। तो ये आत्मा में, संसारी जीव रूपी गड्ढे में वो जो 1.5 समय प्रबद्ध भरा हुआ है वो तो भरा ही हुआ है। अब उसमें से एक समय प्रबद्ध उदय में आता है और एक नया अंदर प्रवेश कर जाता है। ये प्रकृति बंध के प्रदेश बंध का विवरण होता है, तो उसमें ये चर्चा आती है। तो कर्म हिताबंदी, ये जो द्रव्य कर्म है ये कर्म हिताबंदी, कर्म के ही हित का आबंधक है या आबंदी है। आबंदी का अर्थ होता है पोषण करने वाला। कर्म जो है वो कर्म का ही हित करने वाला है। और जीवो जीव हितस्पृह, जीव जब जीव को पहचान लेता है तब वो आत्महित का पोषक बन जाता है। आत्म कल्याण की अभिलाषा उसमें उत्पन्न हो जाती है। जब तक जीव ने जीव को नहीं पहचाना तब तक तो ठीक है, उसकी सब पर पदार्थों में अभिलाषाएं भटक रही हैं, लेकिन जिस समय उसने आत्मा को पहचाना उसी समय से वो आत्महित की भावना करना शुरू कर देता है। तो कर्म का हित पुष्ट करता है और जीव के हित की अभिलाषा करता है। और स्वस्व प्रभाव भूयस्त्व, अपने अपने प्रभाव के भूयस्त्व बढ़ जाने पर स्वार्थम को वा न वांछति, स्वार्थ कौन पसंद नहीं करता। प्रभाव बढ़ जाने पर सभी लोग स्वार्थ पुष्ट करने लग जाते हैं। कुर्सी जब तक नहीं मिली तब तक के देश हित था, क्या बोलते हैं उसको, चुनाव प्रचार में जो वो देते हैं ना, घोषणा पत्र में वो बताते ना कि हम ऐसा ऐसा भला काम करने वाले हैं। उसको इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलते हैं, वो जो भी रहता है वो चुनाव के पहले ही रहता है। बाद में कुर्सी आने के बाद आदर्श बदल जाते हैं। पहले तो सब देश हित की भावना करते हैं। जब अभी वो सिस्टम ऐसा है कि कुर्सी में ऐसा जादू है कि उस पर जो भी बैठेगा उसका दिमाग पलट जाएगा। भारत में हमेशा राजाओं ने राज्य किया है, और अब अगर प्रजा राज्य करेगी तो फिर क्या हालत होगी सोचिए। डेमोक्रेसी जो है इंडियन सिस्टम नहीं रही कभी, लेकिन वो राजा ऐसे थे जो न्याय नीति प्रिय थे। कुछ राजा ऐसे अनीति के रास्ते पर भी भटके थे, लेकिन उसका परिणाम उनको उसी जन्म में मिल गया था। लेकिन राजाओं ने इस देश का पालन किया था और मुनियों की भी रक्षा की है, और फिर कभी कभी मुनियों पर उपसर्ग भी किए हैं दुराचारी होने के कारण, लेकिन सबको अपने अपने परिणाम मिले। और क्षत्रियों का तो ये नियम रहता है कि वो कभी साधु पर, स्त्री पर और बालक पर प्रहार नहीं करते। क्षत्रिय धर्म है। नीति वाक्यामृत आप पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि उसमें ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है, क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है, वैश्यों का क्या कर्तव्य है, और धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ की जो नीतिपूर्ण रीति है वो क्या है। इन सब की जानकारियाँ उसमें दी गई है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है
कि गृहस्थों का प्रथम ग्रंथ नीति वाक्यामृत है। नीति वाक्यामृत जिसने नहीं पढ़ा वो गृहस्थ जीवन को समझ ही नहीं सकता। दूसरे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से पहले तो नीति वाक्यामृत पढ़ लेना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि उसमें सरल भाषा में और फिर एकदम अपने जीवन की बात है, व्यावहारिक जीवन में क्या अपना कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, सारी जानकारियां दी हुई। तो जब कर्म बलवान होता है तो वो अपने हित को पुष्ट करता है और जीव को पीड़ित करता है, और जब जीव बलवान हो जाता है तब वह आत्म कल्याण को पुष्ट करते हुए कर्मों को निर्जीर्ण कर डालता है, कर्मों का क्षय कर डालता है। उसी ठीक ही है कि जब अपनी शक्ति बढ़ जाती है तब मनुष्य स्वार्थ को पुष्ट करता ही है। इसके बाद कहते हैं परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परम उपकुर्वन्, पर का उपकार करने वाला। पर का अर्थ आत्मा के अतिरिक्त जो अन्य वस्तुएं हैं, विषय, कषाय, शरीर आदि, इनको पुष्ट करने वाला और आत्मा की तरफ ध्यान न देने वाला अज्ञानी जीव है। दृश्यमानस्य परस्य उपकार परः लोकवत्। दृश्यमानस्य, आंखों से दिख रहा है कि ये पर है, माने पराया है, दुश्मन है, और फिर भी उसके उपकार में तत्पर रहने वाला जिस प्रकार अज्ञानी होता है, अविवेकी माना जाता है कि जो अपने दुश्मन को फायदा पहुंचा दे, उसी प्रकार हे आत्मन, तू भी शरीर आदि की पुष्टि में लगा हुआ है और कर्म रूपी शत्रु को बल प्रदान कर रहा है। तो हे आत्मन, परोपकृतिम उत्सृज्य, आज परोपकार को छोड़ दे। पर यानी ये शरीर आदि कर्म, नो कर्म आदि, इनका उपकार छोड़कर स्वोपकार परो भव, अपने उपकार में तत्पर हो जा, आत्म कल्याण में लग जा। शरीर का उपकार करते करते जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन अंत में ये धोखा देने वाला है। और मृत्यु वेला में जब जीव हाथ जोड़कर शरीर से कहेगा कि थोड़ा और साथ दे दे, तो शरीर उसकी तरफ एक विचित्र निगाह डालते हुए कहेगा, क्यों? जीव बोलेगा कि मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूं, तो शरीर पूछेगा कि अब तक क्यों नहीं किया? अब मरते समय आत्म कल्याण की याद आई, अब तक क्या कर रहा था? सैकड़ों बार तेरे गुरुओं ने तुझे समझाया था कि शरीर और आत्मा भिन्न है, तू शरीर के चक्कर में मत फंस। तूने क्यों नहीं मानी मेरी बात? अब जबकि मेरे जाने का समय हो गया, मुझे रोकने की कोशिश क्यों करता है? जीव बोलता है कि देख, तेरे लिए मैंने अपने पुण्य नष्ट करके पाप अर्जित किए। रात को 2 बजे तूने पान मसाला मांगा तो मैं उठकर चला गया। जब तूने चाय की याचना की, मैंने चाय दी। तूने जो जो मांगा मैंने सब कुछ दिया। तब शरीर कहता है, ये तो दास का काम किया तूने। तू स्वामी होकर दास बन गया तो मैं क्या करूं?
तू तो इस घर में निवासी बन करके आया था, तू घर की सेवा चाकरी में लग गया। तूने अपनी भलाई तो की नहीं, इसलिए अब क्या हो सकता है? फिर जीव हाथ जोड़ करके मिन्नतें करता है, प्रार्थनाएं करता है कि हे शरीर थोड़ा साथ दे दे, देख मैंने तेरा कितना साथ दिया, तू भी मेरा साथ दे। शरीर बोलता है कि मैंने कहा था क्या कि तू मेरा साथ दे? मैं तो तुझे तेरी साधना में सहायता पहुंचाने के लिए प्राप्त हुआ था, पर तूने साधना का नाम भी नहीं लिया और जीवन भर विराधना विराधना में लगा रहा, कर्मों का बंद करता रहा, आत्मा का अकल्याण करता रहा। राग द्वेष और मोह के जाल में तू ऐसा फंसा कि कोई निकालना चाहे तो भी कैसे निकाले। गुरु ने कई बार तेरा हाथ पकड़कर तुझे निकालने की कोशिश की, लेकिन तू इतना मोही था कि तूने मेरा उपकार न छोड़ते हुए गुरु के हाथ को भी झटकार दिया कि जाओ तुम्हें आत्मकल्याण करना है तो तुम करो ना, हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है, अभी तो बड़ी लंबी उम्र है। तो भाई उस समय तो तुम्हारी लंबी उम्र थी, आज तो दिन पूरे हो गए, अब तो मेरा जाने का समय हो गया है, मैं कैसे तुम्हारा साथ दूं? जीव बार बार रोता है, बिलखता है, पुकारता है, डॉक्टरों को आवाज देता है कि डॉक्टर साहब आप बचा लो, लेकिन शरीर कहता है कि देख एक बात कान खोल करके सुन ले, मैं कोई तेरा स्थायी निवास तो हूं नहीं जो तेरे साथ स्थिर रहूं। जो रहने वाला था उसकी तुझे खबर नहीं थी, और जो जाने वाला था उसी को तू संभाल रहा है। तू जाने वाले को रोक रहा है। अभी भी तू अपने आप को पहचान ले, कुछ समय और बचा हुआ है, मुझे रोकने का प्रयास व्यर्थ में मत कर। और मैं क्या, मैं तो एक भाड़े का घर हूं। जब तक तू आयु का किराया चुका रहा है तब तक तुझे मेरे में रहने मिल रहा है। इस घर में तेरा निवास तब तक है जब तक तू आयु कर्म रूपी भाड़ा चुका रहा है। तू मेरा किराएदार है और तू मुझसे कह रहा है कि और साथ दे दे, किराया दे। तो मैं साथ देता हूं, किराया तो पूरा होता जा रहा है तेरा, आयु के कुछ ही क्षण शेष बचे, मैं कैसे साथ दूं? ठीक है, तेरी दुनिया में कभी कभी एक एक हफ्ते तक लोग रहने देते हैं, मकान मालिक किराएदार को एक एक हफ्ते की कभी कभी मोहलत दे देता है कि ठीक है एक हफ्ते में चुका देना, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये कर्मों का न्याय बहुत कड़क है। कर्मों की ऐसी अवस्था है कि जिस क्षण तेरी आयु पूरी होगी उसी क्षण तुझे ये भाड़े का घर खाली करना पड़ेगा। और तेरी दशा को देखकर अगर दूसरे जीव जो जिनकी आयु अभी लंबी है वो सुधर जाए तो भी मैं समझूंगा कि वो विवेकी है। लेकिन क्या करें, न तू समझा, कई लोगों के मरण तूने देखे लेकिन फिर भी तुझे होश नहीं आया, और अब तू मरते समय कह रहा है कि मुझे और साथ दे, मैं आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। आत्मा क्या है ये तुझे पता नहीं, कल्याण क्या है ये भी तुझे पता नहीं, और आत्मकल्याण करने चला है। अब कुछ नहीं हो सकता। तो बड़ी दीनता के साथ शरीर छोड़ता हुआ वह जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। मर करके 4 गतियों में से किसी भी गति में चला जाता है। असंयमी मिथ्या दृष्टि कषाय करने वाला जीव कहीं भी जा सकता है, और फिर उस शरीर को अपना घर मान करके रहने लगता है। घर क्या, अपना ही रूप मान करके रहने लगता है। और फिर मरते समय देव गति में भी जाता है तो मरते समय मरत विलाप करत दुख सही हो, वहां भी मरते मरते रोता है
क्या इसकी दास्ता है? इंद्रियों का दास बहुत दुखी होकर के मरता है। यदि विवेक जागृत हो जाए तो फिर इस पराधीनता से बाहर निकल सकता है। अभी जब तक अवसर है तब तक मनुष्य इन बातों को हंसी में टाल देता है, लेकिन जब अवसर हाथ से निकल जाता है तब उसको होश आता है कि कितना अनमोल था ये अवसर और मैंने गंवा दिया। जिनको अवसर प्राप्त नहीं होता वो तो अभागे हैं, और जो प्राप्त अवसर को गंवा बैठता है वो महाअभागा होता है। महाअभागा। दीक्षा लिए बिना आयु पूर्ण करना, बस उसी से जुड़ी हुई एक दास्तां है, एक कहानी है। असंयम के साथ अगर कोई मनुष्य मरे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और किसका हो सकता है? देखो, सम्यक दर्शन तो सप्तम पृथ्वी का नारक भी प्राप्त कर लेता है। मनुष्य पर्याय में अगर संयम न धारण करता हुआ मरण को प्राप्त हो जाए तो फिर कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तू कर्मों का और शरीर का उपकार करना छोड़ दे, आत्मा का उपकार कर। आत्मा का उपकार करेगा तो तुझे शांति मिलेगी और तेरे निमित्त से संसार को भी मार्ग मिलेगा। अब फिर यहाँ पर व्यावहारिक जगत का कोई मनुष्य प्रश्न कर सकता है कि ये तो स्वार्थी बनने का उपदेश है। तो उसका जवाब ये है कि ये स्वार्थी कषाय वाले स्वार्थी से अलग प्रकार का स्वार्थी है। ये स्वार्थी कषाय छोड़ने रूप स्वार्थ को प्राप्त हो रहा है। वहां पर लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं, कषायों के कारण, लोभ लालच के कारण। लेकिन यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो स्वार्थ है वो अपने अंदर की दुर्भावना और विकारों के परित्याग रूप है, विषय कषायों से निवृत्ति रूप है। इसलिए इस स्वार्थ में और उस स्वार्थ में जमीन आसमान का फर्क है। और इस स्वार्थ में जो प्रवेश करता है उसके निमित्त से अनेक जीवों का उपकार होता है। एक मोक्षगामी जीव कितने जीवों का उपकार करते हैं, उतना उपकार कोई संसारी कर नहीं सकता। इसलिए ये जो मार्ग है ये आत्मा के हित का मार्ग, दूसरों के हित को भी अनायास करने में समर्थ होता है। जो स्वयं विकारी है वो दूसरों को निर्विकार बनने का उपदेश कैसे दे सकता है? इसलिए स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्र स्वामी ने 2 बार, एक बार ऋषभनाथ भगवान की स्तुति में, दूसरी बार शांतिनाथ भगवान की स्तुति में कहा कि भगवान ने सर्वप्रथम अपने दोषों का क्षय किया और फिर जगत को दोष मुक्ति का मार्ग दिखलाया। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्म सात्क्रियां जगाद तत्वं जगतेथिनेंजसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर। सबसे पहले तो अपने दोषों की जड़ को उन्होंने निर्दयता पूर्वक भस्म कर डाला और फिर केवली होकर उन्होंने जगत को, जो कल्याण की इच्छा रखने वाला जगत था, उसको कल्याण का मार्ग दिखलाया और फिर मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी तरह शांतिनाथ भगवान की स्तुति में उन्होंने लिखा, सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्त्यै शांतिर्जिनो मे भगवान शरण्यः।
अपने दोषों की शांति करके, स्वदोषों की शांति पूर्वक जिन्होंने अपनी आत्मा को शांत कर दिया था, ऐसे शांतिनाथ भगवान ने जगत को शांति प्रदान की थी। क्योंकि जो स्वयं शांत होगा वही दूसरों को शांति दे सकता है। जिसके पास अशांति है वो शांति कहां से लाकर देगा? तो ये जो मार्ग है ये स्वार्थ का मार्ग है, लेकिन परमार्थ का मार्ग है। इसमें जो स्वार्थ है वो आत्म शांति रूप स्वार्थ है, और आत्म शांति जब होती है तब दूसरों को भी सानिध्य द्वारा शांति प्राप्त होती है। पातंजलि योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा जब प्रतिष्ठित हो जाती है, जब साधक की आत्मा में अहिंसा स्थिर हो जाती है, तब उनके सानिध्य में आने पर वैरी जीवों का वैर छूट जाता है। ये स्थिति साधुओं के जीवन में देखने मिलती है। सांप नेवले एक साथ खेलते हैं उनके चरण सानिध्य में, शेर गाय हिरण सब मिलजुल करके प्रेम से उनके पास उस शांति का आनंद लेते हैं, उनके सानिध्य का लाभ उठाते हैं। तो इसलिए परोपकार छोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पर उस परोपकार की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो किसी गरीब की भलाई कर रहे हैं या फिर किसी बीमार को मदद दे रहे हैं या और किसी प्रकार से करुणा आदि के कार्य कर रहे हैं। उस परोपकार का निषेध नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपने शरीर और अपने कर्मों के पोषण का जो परोपकार चल रहा है उसका निषेध कर रहे हैं कि इस परोपकार को छोड़ दे और आत्म कल्याण में तत्पर हो जा। हे उपकुर्मन, हे पर का उपकार करने वाले, तू पर का उपकार छोड़कर आत्मा के उपकार के बारे में तत्पर हो। क्योंकि दृश्यमानस्य परस्य, दिखाई देने वाले पर का उपकार परः, उपकार करने में जो तत्पर होता है वह लोकवत अज्ञ, उस मनुष्य के समान अज्ञानी माना जाता है जो अपने शत्रु का भला कर रहा है। यानी अपनी मूर्खता के कारण वो ऐसे काम कर रहा है जिससे शत्रु को फायदा हो रहा है। तो ऐसे काम तू मत कर, शरीर आदि की पुष्टि में मत तत्पर हो, तू आत्मा का कल्याण कर। ये शरीर कितना भी सुंदर रीति से पाला पोषा जाए, अंत में इसका काम ही है धोखा देना। लाखों की दवाइयां कर लो, करोड़ों के उपचार करा लो, विलायत में जाकर के, विदेशों में जा करके वहां के डॉक्टर्स के उपचार ले लो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जा करके सब कुछ करवा लो शरीर के लिए, बाईपास करा लो, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सब कुछ करा लो। लेकिन जिस दिन आयु पूर्ण होगी, कितना भी अच्छी तरह से संरक्षित सुरक्षित शरीर क्यों न हो, वो साथ छोड़ करके चला जाएगा। उसके जाने से पहले उसको अपना सेवक बना ले तो बुद्धिमानी है। दास का दास बनना कितनी करुण दासता है। शरीर मिला था दास के रूप में, तो आत्मा को स्वामी होना था ना, लेकिन स्वामी सेवक का सेवक बन गया, दास का दास बन गया, इंद्रियों का गुलाम बनकर, विषयों में आसक्त होकर ये शरीर की हर पूर्ति में सहायक बना। और कैसे कैसे इसने कर्म बांधे शरीर की सेवा करते करते। इसने अभक्ष का भी भक्षण किया शरीर की पुष्टि के लिए। इसने भारतीय संस्कृति की मर्यादा को तोड़कर जूते पहनकर खड़े होकर भोजन करना भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि रसना इंद्रिय को सुख मिल रहा था। क्या बढ़िया आइटम है।
बुफे सिस्टम, जूते पहनकर, ये भविष्य की दरिद्रता के संकेत है। और अपने हाथों से उठा उठा कर खा रहा है। भारतीय संस्कृति में तो परोसने पर भी वो मना करता है कि रहने दो, और वहां बिना परोसे भी उस पर टूट पड़ा है। क्या आसक्ति है, यानी कर्मों का कोई विवेक नहीं रहा उसको कि मैं पुण्य कर रहा हूं कि पाप कर रहा हूं। लेकिन जहां शादी का इनविटेशन मिला, 15-15 दिन घर पर खाता ही खा रहा है, लगातार वहीं विषयों में आसक्त। यदि ऐसी मर्यादा बन जाए समाज में, या फिर कहीं भी जो भी अधिकारी गण हैं, पदाधिकारी लोग हैं, वो अगर ऐसा नियम बना ले कि हमारे समाज में भारतीय मर्यादा या जैन मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, फिर क्या मजाल है कि ये सब विकृतियां अपने यहाँ पर प्रवेश करें। इनको भले आप आज मामूली न समझो, लेकिन बाद में जब आपकी पीढ़ियां, भविष्य की पीढ़ियां एकदम बिगड़ जाएगी, तब आप बुढ़ापे में बैठे बैठे रोते रहना। तब अफसोस करने से कुछ नहीं होने वाला कि अरे कहाँ चली गई नई पीढ़ी, अब कहाँ से आई ये तो सोचो। कहाँ चली गई वो तो बाद में गई, आई कहाँ से थी, और किसने ये सब छूट दी थी करने की। मर्यादा तोड़ने वाला सर्वप्रथम कौन था, वो नई पीढ़ी का सदस्य या फिर पुरानी पीढ़ी वाले शिथिलाचारी लोग। तो हर प्रकार के पाप ये संसारी प्राणी शरीर के लिए कमा लेता है। घर में वो चैनल्स आते कहाँ से हैं, आप खरीदते हैं तब जाकर के वो चैनल्स आते हैं। और उन चैनल्स का ये एकमात्र लक्ष्य है कि भारत चारित्र प्रधान देश है, और यदि इसके चारित्र को तोड़ दिया जाए तो फिर भारत टूट जाएगा। और वैसे चैनल्स वो लोग भेज रहे हैं आपके टेलीविजन पर, और आप खरीद खरीद करके देश को बर्बाद करने में सहयोग दे रहे हैं। बंद कर दीजिए, फ्रांस ने बंद कर दिया। हमें नहीं चाहिए अमेरिकन चैनल्स, इंग्लिश चैनल्स नहीं चाहिए कि जिसमें चारित्र की मर्यादा के उल्लंघन की प्रक्रिया सिखाई जाती है। ऐसे चैनल्स हमें नहीं चाहिए, बंद कर दिया उन्होंने। और भी कई देश उनके कान खड़े हो चुके हैं कि देश की बर्बादी का कारण ये है व्यसन, और ये व्यसन टेलीविजन के माध्यम से घर घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पहले व्यसन राजघरानों में होते थे, आज घर घर में हो गए हैं। तो ये सब सिर्फ अपने मन की शिथिलता के कारण, इंद्रियों की आसक्ति के कारण चारों तरफ से बर्बादी का माहौल बना हुआ है। माता पिता और संतान के बीच जो पहले विनय का और आदर का संबंध होता था, आज देख लो क्या स्थिति है। आज वो कंसिस्टेंसी, संबंध की जो ठोसता रहती है वो नहीं। अब संबंध धीरे धीरे खोखले होने लगे हैं। किसी को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो अपने घर का खून का रिश्तेदार भी क्यों ना हो। धोखा देने में 2 मिनट नहीं लगते, और संबंध बनाने में 20-20 साल लग जाते हैं। 20 साल तक माता पिता ने जिसका पालन पोषण किया, वो 20 मिनट की किसी की संगति में पड़ करके माँ बाप को धोखा दे देते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि परोपकार छोड़ दे, तुम आत्मा के कल्याण में तत्पर हो जा। मरते समय ये सब कुछ भी साथ नहीं जाने वाले। कोई तेरे सगे नहीं है, जिनको तू सगा समझता है ना, वो सब दगा देने वाले लोग। कौन सगा हो सकता है जब देह दगा दे जाती है। देह तो निकटतम है, गर्भ से साथ में है, बाकी सारे संबंध तो जन्म के बाद हुए। देह तो गर्भ से साथ में है, लेकिन ये देह भी जब दगेबाज है तो
तो किसका भरोसा करोगे? देव शास्त्र गुरु। ये निस्वार्थ भाव से कल्याण की बात कह रहे हैं। यदि इन पर भरोसा कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। एक बार कर ले तो एक बार ही काफी है। और जब वैराग्य होता है तब इस तरफ थोड़ा झुकाव आता है, पर वैराग्य जब चला जाता है तो वापस वहीं भटकने लग जाता हूँ मैं। 14 से मैं बहुत अच्छे से धर्म ध्यान किया, लेकिन शादियों के मौसम में फिर भटक गए। होता है ऐसा। सत्संगति के बिना मन को सही रास्ते पर रखना व्रतियों के लिए भी कठिन होता है। अब व्रतियों की बात दूर रही है। व्रति भी अगर सत्संगति छोड़ दे तो फिर उसका भी मन दूषित हो जाएगा। हमारे संघ के एक साधु ने कहा था कि संघ के साथ रहते हुए बहुत सारी क्रियाएं सामूहिक रूप से करनी होती हैं, लेकिन हम अपनी क्रियाओं में 2 क्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हैं, स्वाध्याय और सामयिक। ये 2 क्रियाएं ऐसी हैं कि इन क्रियाओं से विशुद्धि का संपर्क बना रहता है। हमें उनकी बात बड़ी सुंदर लगी कि विशुद्धि का संपर्क बनाने के लिए सामयिक और स्वाध्याय, ये 2 क्रियाएं बड़ी उपयोगी होती हैं। और फिर एक साधु से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम रोज 2 घंटे 24 मिनट सामयिक करते हैं। उसमें हमारा उद्देश्य ये है 2 घंटे 24 सामयिक रोज करने से कभी बीमार भी हो जाए तो भी 48 मिनट से कम तो नहीं जाएगी, क्योंकि जो 2 घंटे 24 मिनट की आदत है सामयिक की, तो उस अभ्यास के कारण अनिष्ट परिस्थिति में भी कम से कम एक मुहूर्त तो सामयिक होगी। तो ऐसे कई उपाय कई साधकों के अनुभव से प्राप्त हो सकते हैं। तो आत्मा का उपकार करने के लिए जो आत्मा का उपकार करने में तत्पर हुए हैं उनकी संगति आवश्यक है। जो आत्मकल्याण नहीं कर रहे उनकी संगति करोगे तो वो अपने हिसाब से आपको अपने अनुभव बताएंगे, और उनके अनुभव पर आपने भरोसा कर लिया तो फिर आप भी उनके चक्कर में फंस जाएंगे। सब एक दूसरे के गुरु हैं संसार के क्षेत्र में, सब एक से बढ़कर एक है। इसलिए आत्मकल्याण के लिए सत्संगति की आवश्यकता है। आचार्य कहते हैं कि तू शरीर आदि का उपकार छोड़कर आत्मा का कल्याण कर। शरीर से दुश्मनी नहीं करना है। तुझे हम ये नहीं कहते कि तू शरीर को भोजन देना बंद कर दे, शरीर को औषध देना बंद कर दे। शरीर को जितनी आवश्यकता, एक नौकर को जितना वेतन दिया जाता है उतना वेतन दे, तुझे कौन मना करता है। लेकिन तू नौकर को मालिक बना रहा है, इस पर हमें आपत्ति है। इससे तुझे ही पछताना पड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तू नौकर का नौकर मत बन। ओम शांति। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तकन